हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपने कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। क्या देखने वाले हैं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको 1 से 2 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ज़रूर मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नो सूनर आई सॉ द लिजर्ड देन आई रैन अवे। ठीक है, मतलब जैसे ही मैंने क्या है देखा लिजर्ड को, छिपकली को देखा तो मैं भाग गया। ठीक है, होता नहीं, छिपकली से बहुत लोगों को डर लगता है, बच्चे हो या बड़े हो या बूढ़े हो, छिपकली से डर बहुत से लोगों को लगता है। बच्चों को तो इसलिए लगता है भाई मुझे काट लेगी, लेकिन बड़ों को पता होता है कि ऐसा इतना हार्म नहीं है इससे, लेकिन फिर भी उन्हें डर लगता है। तो लिजर्ड से बहुत लोगों को डर लगता है, मुझे भी लगता है लिजर्ड से डर। तो नो सूनर आई सॉ द लिजर्ड देन आई रैन अवे। ठीक है, देन आई रैन अवे। अब बताइए कौन सा यहाँ पर इस अंडरलाइन वाला जो सेंटेंस है आपका, इसकी जगह पर ये आएगा ABCD, कौन सा ऑप्शन आएगा? या नो इम्प्रूवमेंट है? बिल्कुल सही लिखा है आपका ये सेंटेंस। बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपका आंसर आ रहा है। देखिए, जब भी जैसे आपके नो सूनर हो गया, ठीक है, नो सूनर हो गया, हार्डली, स्कार्सली, तो ये जो आपके होते हैं तो इनमें क्या करते हैं हम लोग? इन्वर्जन कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये लोग इन्वर्जन लेते हैं अपने साथ। इन्वर्जन क्या होता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जैसे हार्डली हैड आई रेड हो गया, ठीक है, हार्डली हैड आई रेड, स्कार्सली आई हैड रेड, हैड आई रेड, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। तो देखिए ऐसा आपको कहाँ मिल रहा है? यहाँ हमारा नो सूनर आई सॉ, यानी कि सेंटेंस आपका गलत है, हमें इंप्रूव करना है। अब क्या इंप्रूव करना है? एज सून एज आई सॉ ये नहीं करना है, एज सून एज नहीं लगाएंगे। नो सूनर आई हैड सीन, यहाँ सब्जेक्ट मिल रहा है, बाद में हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, नो सूनर डिड आई सॉ, यहाँ पर हमें मिल रहा है नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या मिल रही है? डिड, उसके बाद आई आ रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब आई। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, सॉ तो लगेगा नहीं, तो सी फर्स्ट फॉर्म आपकी आ गई। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिए नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली और भी हैं जो अपने साथ क्या है? कन्वर्जन फॉर्म लेते हैं, इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन में क्या होता है कि पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी इन सेंटेंसेस के बाद, इस वर्ड के बाद, नो सूनर के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। आपका क्वेश्चन जरूर इससे कोई ना कोई आपको हर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीडेड टू गो टू द मार्केट टू बाई देम। ठीक है, क्या कहा गया कि मेरे पास अ फ्यू एग्स हैं, फ्रिज में एग्स हैं, लेकिन सो इसलिए वी नीडेड टू गो टू मार्केट टू बाय द, हमें मार्केट जाने की आवश्यकता है इनको खरीदने के लिए। ठीक है, ये कहा गया है कि मेरे पास अ फ्यू एग्स हैं। अब बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट होगा आपका? अ लिटिल आएगा, फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट आएगा? सही लिखा हुआ है आपका जी ये अंडरलाइन वाला वर्ड। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके प्लीज़। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, इसकी मैंने वीडियो भी लाई है अलग से, फ्यू और लिटिल वाली, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके कि फ्यू और लिटिल के क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, देखिए अ फ्यू का क्या मीनिंग होता है? अ फ्यू का मीनिंग होता है कि थोड़ी चीज़। ठीक है, फ्यू मतलब होता है बिल्कुल हार्डली, बिल्कुल मेरे पास है ही नहीं। अ फ्यू मतलब थोड़ी, फ्यू मतलब बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज़ आपके पास है, तब हम लोग फ्यू का यूज़ करते हैं। अ फ्यू यूज़ करते हैं थोड़े के लिए, और द फ्यू यूज़ करते हैं कि मतलब है तो थोड़ा, लेकिन जितना है वो सब उसमें काउंट होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास अ फ्यू एग्स हैं तब हम क्यों जाएंगे मार्केट खरीदने के लिए? क्यों जाएंगे मार्केट? नीडेड हमें क्यों है? तो अ फ्यू मतलब होता है थोड़े एग्स हैं फ्रिज में, यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा है? और देखिए फ्यू आपका किसके साथ आता है? काउंटेबल नाउन्स के साथ, और लिटिल अनकाउंटेबल के साथ। तो लिटिल वाले तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए, ये वाला एलिमिनेट हो गया, ए वाला और सी वाला। क्या बचा? फ्यू बचा और नो इम्प्रूवमेंट बचा। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। अब बताइए, देखिए अ फ्यू होता है थोड़ा, और फ्यू मतलब होता है ना के बराबर। तो आपका कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? बी वाला, कि मेरे पास फ्यू एग्स हैं, यानी कि ना के बराबर होंगे तभी तो आप मार्केट जा रहे हैं खरीदने के लिए, कि मेरे पास बिल्कुल फ्यू एग्स हैं फ्रिज में, इसलिए हमें ज़रूरत है मार्केट जाने के लिए, हम खरीदना है वहाँ से। अ फ्यू एग्स होते तो हम मार्केट नहीं जाते हैं, क्योंकि अ फ्यू मतलब होता है थोड़ा और फ्यू मतलब होता है ना के बराबर। तो यहाँ पर आपका अ फ्यू की जगह पर फ्यू करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिटिल आपका लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और फ्यू लगता है आपका काउंटेबल नाउन्स के साथ। एक्स को तो गिन सकते हैं ना, तो फ्यू सही है। लिटिल वाले आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए, तो नो इम्प्रूवमेंट भी गलत हो जाएगा, तो फ्यू आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप लोग? मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं फ्यू और लिटिल के यूजेज क्या होते हैं।
वहाँ से आप समझ सकते हैं डीपली, ठीक है, कि लिटिल का कहाँ यूज़ करेंगे, द लिटिल का कहाँ यूज़ करेंगे, देख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू एंड आई ऑफन गो होम लेट आरंट यू। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन टैग से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन टैग, तो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट। देखिए, यू एंड आई, तुम और मैं, ऑफन गो होम लेट, अक्सर, ऑफन क्या, अक्सर घर लेट जाते हैं, ठीक है। आरंट यू, क्या तुम जाते हो, ठीक है, क्या तुम जाते हो। यू एंड आई ऑफन गो होम लेट आरंट यू, क्या तुम हो, इसका मीनिंग तो ये हो गया, क्या तुम हो। तो देखिए, डोंट यू आएगा, डोंट बी आएगा, आंट बी आएगा, ये नो इम्प्रूवमेंट आएगा। बताइएगा कमेंट करके क्या आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। देखिए, बात हो रही है यू एंड आई की, यानी कि तुम्हारी और मेरी। क्या बात हो रही है, आपकी और मेरी बात हो रही है। कितने पर्सन हो गए, 2 लोग हो गए, 2 लोग हो गए, मतलब हम लोग हो गए, मैं और तुम मिला के हम बन गया। क्या बन गया, वी। क्या हम जाते हैं, देखिए सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में होता है, और सेंटेंस निगेटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होता है, ठीक है। हमें ये पता है कि हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव में आएगा, ठीक है, निगेटिव में आएगा। लेकिन सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इन्होंने क्वेश्चन टैग लगा दिया है सिंपल प्रेजेंट का, इज आर एम लगा दिया है। हमारा सेंटेंस है यू एंड आई ऑफन गो होम लेट, तो क्या आएगा हमारा आएगा डोंट वी देख लीजिए बस आप किस में मिल रहा है, आपको वी आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी और मेरी और बात हो रही है, हम दोनों अक्सर घर देरी से जाते हैं। क्या हम जाते हैं, क्या हम जाते हैं, ये पूछा जा रहा है ना, क्या हम जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, तो इसी की आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू लगेगी, डू लगेगा वी के लिए, डज नहीं आएगा, तो आर तो वैसे ही नहीं आएगा, इसको हम लोग को करना ही नहीं है। डोंट यू नहीं आएगा, वी आएगा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी दोनों की बात हो रही है। तो डू नॉट बी, नॉट इसलिए लगेगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव में है, और जब हम लोग क्वेश्चन टैग करते हैं तो अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, तो डोंट भी आएगा। क्या हम जाते हैं, ठीक है, हम दोनों की बात हो रही है ना, इसीलिए तो यू सिंगल नहीं आएगा, आर तो वैसे भी नहीं आएगा, और यू सिंगल नहीं आएगा, या डोंट आई या आरंट आई आता या कुछ भी, तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट तो कर रही नहीं है, हमें सही कर दिया है हमने, क्या कि डोंट बी, ठीक है। समझ गए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ये वाला आपका क्वेश्चन टैग वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैनी अ मैन हैज सकम टू हिज टेम्पटेशंस, कि मैनी अ मैन जो है सकम टू हिज टेम्पटेशंस, टेम्पटेशन मतलब क्या होता है, लालच होता है ना, टेम्पटेशन है किसी चीज़ की, आपको लालसा है, लालच है, तो क्या है, मैनी अ मैन सकम्ड टू हिज टेम्पटेशंस। मीनिंग्स होता है कि मतलब घुटने टेक देना किसी चीज़ के लालच के आगे, उसके लालच के आगे, लालसा के आगे घुटने टेक दिए बहुत से लोगों ने, ठीक है। प्रलोभन, प्रलोभन होता है ना, प्रलोभन के आगे, सकम मतलब होता है हार जाना, कि मतलब लालच से, लालसा से हार जाना, ये घुटने टेक देना, आप समझ लीजिए। सकम कर लिए, बहुत से लोगों ने घुटने टेक दिए टू हिज टेम्पटेशन, उसकी लालसा के आगे, प्रलोभन के आगे, ठीक है। अब बताइए कौन सा आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, ए मैन हैव आएगा, मैन हैज़ आएगा, मैन हैज़, यहाँ दोनों जगह सेम हो गया है। हाँ नहीं, मैन है, ये प्लूरल है मैन, ये मैन है, ये मैन है, ये मैन है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। मैनी अ मैन हैज़ सकम टू हिज टेम्पटेशंस। देखिए ये क्या रूल होता है कि जब भी हमारा मैनी अ मैन होता है, इसको ऊपर वाला रब कर देते ना, ये मैंने समझा दिया है, तो यहाँ पर इतनी समझाने के लिए इजी रहेगा। यहाँ पर देखिए, ये आपका हो अगर मैनी अ मैन, ठीक है, मैनी के बाद अगर ए है तो आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा, और हैज़ लगा, ये जो वर्ब भी आपकी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान से समझिएगा ये वाला कंसेप्ट। और अगर मैनी लगा है, मैनी लगा है, तब उसके बाद आपका क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन, प्लूरल। तो आप जब अगर मैनी के बाद ए लग गया है ना, तो ए देखिए, ए को डिनोट करता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मैनी के बाद ए लगा है तो हमें दोनों जगह सिंगुलर करना है, ठीक है। और मैनी के बाद कुछ भी नहीं है तो हमें दोनों जगह प्लूरल करना है। तो यहाँ पर देखिए मैनी के बाद ए लगा है, क्या लगा है, ए। मैनी अ मैन हैज़, और हमारा इधर क्या है, आ के साथ मैन आएगा नहीं, प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, ये गलत हो जाएगा। मैन प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर है मैन और हैज़, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो गायब ही कर दिया ना इन्होंने,
नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा आपका? नो इम्प्रूवमेंट इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा कि सेंटेंस एकदम क्लियर लिखा है, सही लिखा है, आपको इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका है मैनी अ मैन हैज़, बिल्कुल सही है कि मैनी के बाद अ है, उसके बाद सिंगुलर है मैन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब है आपकी हैज़, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ये रूल आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका कि मैनी हो तो सिंगुलर यूज करते हैं सब कुछ, और केवल मैनी है तो प्लूरल आगे, प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ही, फिफ्थ क्वेश्चन, ही नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली बट इंग्लिश एज वेल एज। ठीक है, इंग्लिश एज वेल एज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ से बताना है, सॉरी इसमें अंडरलाइन करना भूल गई मैं, कि क्या है, ही नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली बट इंग्लिश एज वेल एज, कि वो हिंदी ही नहीं बहुत फ्लुएंटली बोल लेता है, एकदम बिना रुकावट के फ्लुएंटली बोल लेता है, इंग्लिश भी बोल लेता है। ठीक है, इंग्लिश भी बोल लेता है, ये मीनिंग हुआ इसका। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? ए वाला बट इंग्लिश टू एज वेल आएगा, एज वेल एज इंग्लिश आएगा, बट ऑल्सो इंग्लिश आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके आज के प्रैक्टिस सेट में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन में एरर आ रही है, आपकी गलती हो गई है। ठीक है, और सबके आंसर भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने आ रहे हैं आपके, कि ही नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली बट इंग्लिश एज वेल एज। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, क्या होता है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये आपका एक पूरा होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। नॉट ओनली के बाद एज नहीं लगा सकते हैं जैसा कि लगा है, एज वेल नहीं लगाएंगे, एज वेल एज इंग्लिश नहीं लगाएंगे, नॉट ओनली लगा है तो बस आपको याद रखना है नॉट ओनली के बाद क्या आता है? बट ऑल्सो आता है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं देखना है, सी वाला ऑप्शन बट ऑल्सो मिल रहा है कि ही नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली बट ऑल्सो इंग्लिश। इतना लंबा नहीं लिखना है कि बट इंग्लिश एज वेल एज, सिंपल बट ऑल्सो लगता है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर होता है। ठीक है, नॉट ओनली फिर सेंटेंस आया फिर बट ऑल्सो दिस। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं एज वेल होगा, नो इम्प्रूवमेंट तो करना नहीं, कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है नाइदर द डायरेक्टर्स नॉर द चेयरमैन वर अवेलेबल टू इंटेरोगेशन। ठीक है, कि ना तो डायरेक्टर्स थे और ना ही चेयरमैन थे, अवेलेबल थे इंटेरोगेशन के टाइम पे। ठीक है, इंटेरोगेशन पर कोई अवेलेबल नहीं था, ना तो डायरेक्टर्स ना ही चेयरमैन। अब बताइए ये जो वर अवेलेबल है इसकी जगह पर क्या आएगा आपका? वर अवेलेबल बाई आएगा, वर अवेलेबल फॉर आएगा, या वॉज अवेलेबल फॉर आएगा, या नो सब्स्टिट्यूशन आएगा? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? देखिए जब भी नीदर होता है, नीदर नॉर, नाइदर नॉर हो गया, आइदर और हो गया, तो इनमें क्या होता है? सबसे पास वाला जो सब्जेक्ट होता है ना लास्ट में, जैसे यहाँ पर है सबसे लास्ट वाला पास वाला जो सब्जेक्ट होगा नॉर के, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उसके अकॉर्डिंग। और चेयरमैन हमारा क्या है? वॉज, क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है ना चेयरमैन, चेयरमैन आपका कैसा है? सिंगुलर है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वर की जगह पर वॉज यूज करेंगे। वॉज आपको सिंपल एक में मिल रहा है, किसमें? बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। किस में मिल रहा है? बी वाले में। बाकी में वर है, इसमें भी वर है, नो इम्प्रूवमेंट हमें करना नहीं है क्योंकि वर आपका दे रखा है, तो हमें वॉज करना है क्योंकि नियरेस्ट, नॉर के नियरेस्ट वाला कौन सा सब्जेक्ट है आपका? सिंगुलर है। फर्स्ट वाले से फर्क नहीं पड़ता है, ये प्लूरल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके नियरेस्ट वाला जो होता है, वर्ब के नियरेस्ट वाला, नॉर के बाद वाला, वर्ब के नियरेस्ट वाला, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना क्या है? वर्ब को बनाते हैं। चेयरमैन हमारा सिंगुलर है, चेयरमैन के बाद हमारी वर्ब आ रही है, सबसे नियरेस्ट है, तो चेयरमैन नियरेस्ट है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज आएगा। ठीक है, याद रखिए नाइदर नॉर आइदर और में जो सबसे नियरेस्ट होता है वर्ब के सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई विश आई वॉज अ सुपरमैन। ठीक है, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ या मेरी जैसी इच्छा है, आई विश, मैं ऐसा चाहता हूँ कि आई वॉज अ सुपरमैन, कि मैं एक सुपरमैन होता। ठीक है, क्या आएगा? एम, हैव बीन, वर, या नो इम्प्रूवमेंट? बताइए कौन सा आपका करेक्ट होने वाला है ऑप्शन, या बिल्कुल सेंटेंस सही लिखा है? बताइए कि जब आप कोई इच्छा होती है, जैसे आई विश, इफ़ आई होता है, या आई विश हो गया, तो ये क्या है? ये चीज़ें इच्छा में है आपकी कि काश ऐसा होता, हुआ नहीं है कि काश ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा करता। ठीक है, इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं आई विश वाले या इफ़ आई वाले, तो उनमें आई जो आपकी क्या लगता है? वॉज नहीं लगता है, वर्ब जो है आपकी वर लगती है। इफ़ आई विश आई वर अ सुपरमैन,
आई विश, मैं ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी इच्छा रखता हूँ कि मैं सुपरमैन होता। होगा अगर सिंगुलर भी यहाँ पर तो भी आपका वर आएगा, कि आपका सेंटेंस क्या होता है, आई विश के बाद हमेशा आपका वर आएगा। इसे याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए इसे कि आई विश है, इफ आई है, उसके बाद हमेशा वर आएगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। आई वॉज अ सुपरमैन। ठीक, समझ गए आप लोग? वर आएगा, वॉज नहीं आएगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज। ठीक है, वह उतना फ्रेंडली नहीं है जितना कि वह है। ठीक, ही इज नॉट सो फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब वही ना, फ्रेंडली नहीं है, इतना अच्छे नेचर का नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता है लोगों से, लाइक शी इज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? सो फ्रेंडली एज फ्रेंडली लाइक, सो फ्रेंडली दैट, या नो इम्प्रूवमेंट आपका आएगा। देखिए, ही इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज, आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? सो और एज का क्या होता है? सो और एज का। सो और एज आपको किस में मिल रहा है? ये एज फ्रेंडली लाइक है, ये सो फ्रेंडली दैट है। स्ट्रक्चर आपका है ये वाला, ए वाला ऑप्शन, सो फ्रेंडली। ही इज नॉट सो फ्रेंडली एज शी इज, और ये हमेशा हम लोग किस में यूज करते हैं? नेगेटिव सेंस में, कि वह उतना नहीं अच्छा है। नेगेटिव आ रहा है ना, कि शी इज नॉट सो फ्रेंडली, वह उतना फ्रेंडली नहीं है जितना वो है, तो सो एज आएगा। नेगेटिव में आता है ये सो एज, एज और एज होता है तो ये पॉजिटिव में आपका आएगा, एज होता है। शी इज गुड एज शी इज। ठीक है, ही इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज, अगर यहाँ होता ही इज एज फ्रेंडली एज शी इज, तो पॉजिटिव है तो हम लोग एज करते। अभी नेगेटिव है तो सो लाइक नहीं होगा, सो का स्ट्रक्चर होता है सो और एज। ठीक है, तो लाइक वाला हटा दीजिए, एज फ्रेंडली लाइक और सो फ्रेंडली दैट, सो फ्रेंडली एज करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। आपको कैसे लगे हैं सारे के सारे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं आपके क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का कैसे लगे आपको। सारे ही वैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो आपको, क्वेश्चंस बढ़िया लगे हों, इंपॉर्टेंट लगे हों, तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा देखने के बाद, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। आपका एग्जाम बिल्कुल पास में, हर बच्चे तक वीडियो पहुँचनी चाहिए, सबको मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाना चाहिए इंपॉर्टेंट, तो वो लोग भी तैयारी अपनी अच्छी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, और अगर चैनल पर कोई नया स्टूडेंट आया है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए वीडियो, सब तक थैंक यू।